भगवान राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किए थे। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के नाम से हम जानते हैं। भगवान राम इंसानों के साथ न्याय तो करते ही थे, साथ में जानवरों के साथ भी न्याय किया करते थे। राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर देखने के लिए कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण बाहर जाकर चारों ओर देखे और वापस आकर बोले कि कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। राम बोले जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आए थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट लगी थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोला, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण उसे दरबार में ले गए। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है? कुत्ता बोला, मेरे साथ बेवजह हिंसा हुई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी सर्वथा सिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया और बिना वजह मेरे सिर पर पत्थर दे मारा। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। राम ने सर्वथा सिद्ध को तुरंत बुलाया और उससे पूछा कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? तो सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मारा। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले कि आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा कि पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, ठीक है, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न हुआ और हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह किस प्रकार की सजा है? तो राम ने कुत्ते से सजा का अर्थ समझाने के लिए कहा। तो कुत्ता बोला, मैं पुनर्जन्म में कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, परंतु मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया था। मुझ में अहंकार भरने लगा था। लोग मुझे धर्म गुरु की तरह देखने लगे थे। मैं उन सुविधाओं की मांग करने लगा था जो एक धर्म गुरु को मिलना चाहिए। मैं बहुत दिखावा करने लगा था, इसलिए इस जन्म में मैं एक कुत्ता बना हूँ। इसलिए यह भिखारी जो काफी गुस्सैल और अहंकारी है, वह भी मुख्य महंत बनने के बाद बहुत दिखावा करेगा और अहंकार से भर जाएगा, जिसकी सजा उसे अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए मुख्य महंत बनना ही उसके लिए एक अच्छी सजा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को एक लाइक दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।